ठीक है, फ्रीज फॉर्मूला ध्यान दीजिए भैया, ये कब वैलिड है? ओनली इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन। ठीक है भैया, और मिनिमम डेविएशन कंडीशन में क्या होता है? आई वन आई टू के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली? आर आई। और आर वन आर टू के बराबर होता है, इसकी वैल्यू क्या ले ली? आर। समझ गए? चलो भैया, तो मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ये आपको वैल्यूज आपको डालनी है। तो भाई ध्यान दीजिए, वी नो डायग्राम, ध्यान रखना डायग्राम वही पीछे वाला, डायग्राम पीछे वाला। तो भैया डेल्टा इक्वल्स टू में मैंने क्या पढ़ा था? आई वन प्लस आई टू माइनस ए था। तो इफ डेल्टा मिनिमम रहेगा, अगर डेल्टा क्या है भैया आपका? मिनिमम है, तो आई वन आई टू दोनों क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा? आई माइनस ए। तो ये आएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बराबर में क्या होगा? टू आई। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आई की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन में क्या हो गया बेटा? टू। बोला हाँ, ये आई की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? ये आई की वैल्यू आ गई। हम जानते हैं भैया एक और चीज, क्या? आर वन प्लस आर टू बराबर में ए होता है। ये देखो पीछे, ये देखो, ये रहा। ओए, आर वन प्लस आर टू बराबर में क्या होता है? ए होता है। तो इन केस ऑफ डेल्टा मिनिमम, आर वन बराबर में आर टू बराबर में क्या हो गया? आर। तो हम क्या लिखते हैं? ये भी आर बराबर में क्या हो गया? ए। तो टू आर बराबर में ए, तो आर की वैल्यू क्या होगी? ए बाय में, ये भैया ये आर की वैल्यू आ गई। अब आपकी लाइट कहाँ जा रही है? प्रिज्म के अंदर। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है। क्या है? इस फेस का नॉर्मल ऐसे है, लाइट ऐसे जा रही है, यहां पर एंगल क्या बना? आई। मैं आई क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वहां पर भी आई टू बना, जो आई वन आई टू दोनों बराबर है। आई वन आई टू बराबर है, तो मैंने क्या ले लिया? आई वन आई टू बराबर में आई ले लिया। क्या ले लिया? तो जहां पर आई वन लिखूंगा वहां पर क्या लिखूंगा? आई। जहां पर आई टू लिखूंगा वहां पर भी क्या लिखूंगा? आई। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? आर। क्या लिखूंगा? लाइट कहाँ आ रही है? आर क्यों लिखा? क्योंकि आर वन आर टू भी क्या है? आर के बराबर है, मिनिमम डेविएशन ना। तो भैया अगर इस देखिए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, तो म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इक्वल्स में क्या होगा? साइन आई अपॉन में साइन आर। तो हम जानते हैं भैया म्यू इक्वल्स टू साइन आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है? देखिए, पीछे आई की वैल्यू निकाली है ना मैंने, आई डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन में टू। यहाँ पे आई की जगह लिखो डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन में टू डिवाइड बाय साइन आर। क्या है? साइन आर। साइन आर की वैल्यू क्या है? ए बाय में टू। तो ये हो गया आपका प्रिज्म फॉर्मूला। ये क्या हो गया भैया आपका? समझ गए भैया? ये सीधा सीधा 3 नंबर की डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना भैया। यहां से स्टार्ट है डेरिवेशन, यहां से आपकी डेरिवेशन स्टार्ट है और वहां खत्म। 3 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। कंडीशन ध्यान रखना किसके लिए वैलिड है? ओनली इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन में क्या होता है? आई वन बराबर में आई, आर वन बराबर में आर टू बराबर में। और भैया आपको ध्यान रखना, जहां पर आई वन था, जहां पर आर वन था, सबको आई आर लिख दो और स्नेल से लगा दो, खत्म हो गया। अब देखिए, प्रिज्म फॉर्मूला फॉर स्मॉल एंगल। प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला फॉर स्मॉल एंगल। छोटे एंगल के लिए प्रिज्म फॉर्मूला क्या होगा? देखिए भैया सुन लीजिए, इसे थिन प्रिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रिज्म, थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म फॉर्मूला। तो भैया अगर मैं स्मॉल एंगल के लिए बात करूं, तो वी नो म्यू इक्वल्स टू में साइन डेल्टा मिनिमम ए अपॉन में क्या था? टू। और साइन ए अपॉन में टू था। बोला हाँ।
अगर मैं स्मॉल एंगल के लिए बात करूं, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, अगर मैं छोटे एंगल की बात करूं तो आपको पता है एंगल के साथ साइन को हटा सकते हो, साइन को लगा सकते हो, टेन को हटा सकते हो, टेन को लगा सकते हो, याद है छोटे एंगल। तो मैंने कहा ये जो एंगल है ना ये छोटे हैं, तो इसलिए साइन हटा दिया। मैंने क्या लिख दिया, म्यू डेल्टा मिनिमम ए अपॉन में क्या हो गया 2, और ए अपॉन में क्या हो गया 2, साइन हटा दिया मैंने, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो म्यू इक्वल्स में क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम ए अपॉन में ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बराबर में म्यू ए, तो डेल्टा मिनिमम इक्वल्स में क्या होगा, म्यू ए माइनस ए, ए कॉमन ले लीजिए, म्यू माइनस 1। ये हो गया आपका छोटे एंगल के लिए। किसके लिए हो गया, छोटे एंगल के लिए प्रिंस फॉर्म, भाई प्लीज स्मॉल एंगल के लिए प्रिंस फॉर्मूला आपका ये होता है, ठीक है, समझ गया। आई छोड़ना, आप नहीं कर रहा एंट्री, देखिए अरे भाई देखिए भैया, अगला भी है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्सन में थोड़ा बता दे रहा हूँ, बाकी ये सारा का सारा सिलेबस से क्या है, आउट है, एंगुलर डिस्पर्सन वगैरह, ठीक है भैया। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट ऑफ व्हाइट लाइट इन 7 डिफरेंट कलर। कह रहा भैया लाइट, जो व्हाइट लाइट होती है आफ्टर पासिंग थ्रू दी, देखिए देखिए आफ्टर पासिंग थ्रू दी, हाँ अभी पता नहीं है कल, नहीं 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 आ जाएगा। अरे नहीं ना, वो उधर किसी की है, कहते भैया आप बाहर लेंगे किसी की। कहते पहली घड़ी थी सुबह शाम रात से, आ जा जा यार, ये फोन करता गेट बैठ दे, गेट बंद कर दे। देखिए ओए, ये प्रिज्म है भाई, प्लीज बोली नहीं कोई भी, ठीक है। ये व्हाइट लाइट है, ठीक है, ये व्हाइट लाइट है। जैसे ये प्रिज्म से पास होती है तो विबग्योर बन जाता है, क्या बन जाता है, विबग्योर मतलब विबग्योर वॉयलेट, वॉयलेट थोड़ा इस तरीके का होता है, तो इसलिए मैं इस तरीके पता इस तरीके का होता है, ठीक है। इंडिगो भी लगभग किसी कलर का होता है थोड़ा सा, अरे कोई नहीं, थोड़ा बहुत नहीं सही कह रहा है, रेड ऊपर आएगा, उल्टा हुआ रहेगा। रेड ऊपर आता है,
रेड सबसे ऊपर रहता है, रीजन है इसका क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, उसके अंदर डेविएशन सबसे कम होती है। ठीक है, देखिए तो ये रेड आपको मिल जाएगा ऊपर ही, लीस्ट डेविएशन। ऑरेंज 700 भाई, रेड का 700 नैनोमीटर होता है। येलो सबसे कम होता है उसका, वायलेट का 400 नैनोमीटर। ग्रीन ब्लू ब्लू इंडिगो, इन दोनों कॉम्बिनेशन को, लेकिन अब यहाँ पे कलर सेटिंग नहीं है। अरे भैया लिख देना, और वॉयलेट थोड़ा और डार्क आता है। वॉयलेट में किसको डाल दो, इसको डाल दो। स्मार्ट बोर्ड के यही तो फायदा है, मोबाइल में सारा काम है। ये भैया अब वी लिखा हुआ ना, वॉयलेट हो गया। ठीक है भैया, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ, इसी को कहते हैं भैया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या होता है, अब देखिए इसका फंडा क्या है। ठीक है, हम जानते हैं म्यू इक्वल्स टू में वी नो, ओए चुप रहो, वी नो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो म्यू क्या हो जाएगा, इनवर्सली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगा, उसका म्यू क्या होगा, कम होगा। और आपको पता भैया बाय थिन प्रिज्म फॉर्मूला, थिन प्रिज्म फॉर्मूला, अगर थिन प्रिज्म फॉर्मूला की बात करूं तो डेविएशन इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू ए था, ए म्यू -1 था, क्या था, तो हम देख रहे हैं डेविएशन इज डायरेक्टली क्या रहा है, म्यू आ रहा है, क्या आ रहा है। तो अपने को पता भी है रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी डेविएशन क्या होगी, कम होगी। वो कहाँ मिलेगा, ऊपर ही मिल जाएगा। वॉयलेट कलर की बात करो तो वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। वेवलेंथ बहुत कम होगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, यानी कोई भी मीडियम उसके लिए रिफ्लेक्शन क्या करेगा, ज्यादा ऑफर करेगा। अगर रिफ्लेक्शन उसका ज्यादा होगा तो उसके अंदर डेविएशन भी क्या होगी, वो क्या होगा, सबसे नीचे मिलेगा, रिफ्लेक्ट होगा सबसे ज्यादा। देखिए लैम्डा अगर बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका क्या होगा, घटेगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घटेगा तो डेविएशन भी क्या होगा, घट जाएगा। लैम्डा घटेगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा, और डेविएशन क्या होगी उसके अंदर, बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना भैया, इस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है भैया, इससे खैर मेरा एक दूसरा टॉपिक था जिसको कहते हैं रेलिक लॉ ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, रेलिक लॉ ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो उससे भी हुआ था, लेकिन मैंने आपको आपके बेसिक से बता दिया जो आपको पता था। ठीक है, बाकी रेलिक लॉ थोड़ा कंबाइन करके, इन सबको कंबाइन करके आता है। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी प्रिज्म का कुछ भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सब देखिए प्रिज्म में कितना है, केवल प्रिज्म ही होगा। अबे यही तो है स्पेक्ट्रम, अबे डिस्पर्सन स्पेक्ट्रम यार, स्पेक्ट्रम इस बैंड को कहते हैं, स्प्लिटिंग को डिस्पर्सन कहते हैं। एक वर्ड सीख के आगे प्रिज्म देखिए सिलेबस देखिए